Hello, Sania Gupta. Welcome to yet another session of UPCAT counseling session organized by RBTC in association with Project Udan, which is government approved project, and we are looking forward to give the counseling and career guidance to as many students as possible who are taking this UPCAT test. तो आप सिंस आपने अपने बारे में कुछ बताइए सानिया, बिफोर कि हम लोग करियर काउंसलिंग के पूरे सेशंस को आगे ले जाएं। अपने बारे में बताइए, क्या बनना चाहती हैं, आपने क्या अभी तक पढ़ाई की है, किस क्लास में हैं, क्या है, थोड़ा जानकारी जिससे कि मुझे आसानी हो आपको बेहतर गाइडेंस देने। माय नेम इज सानिया गुप्ता। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टेस्ट देने में और मुझे इससे बहुत अनुभव मिला है और मैं कुछ टेस्ट के बारे में, टेस्ट के मतलब मदद से कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक, वेरी गुड। तो सानिया, कुछ ड्रीम है आपका जो आप चाहती हैं, जो कुछ ऐसी नौकरियां जो आपके जहन में है कि ये नौकरियां अगर मैं करूं तो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, जो आपने सपना देखा है, कुछ भी पूरा आसमान आपके लिए खुला हुआ है। बिकॉज अभी आप बाय द वे कौन सी क्लास में हैं अभी आप? 12th अभी आपने पास किया, राइट? अब आप कॉलेज में एंटर करने वाली हैं। तो आपकी प्लानिंग्स क्या है, मतलब आपने क्या सोचा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या करना चाहती हैं? कुछ सोचा होगा पहले, रेदर अभी हम लोग जिस टेस्ट की बात करेंगे और उस टेस्ट में क्या निकल कर आया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं? मुझे शौक है या तो मैं बीएससी नर्सिंग बनना चाहूँ या तो फिर डॉक्टर की कोशिश। ओके, डॉक्टर। ओके, यानी आप साइड में नीट वगैरह की भी तैयारी करेंगी ग्रेजुएशन के दौरान? ये कंफर्म नहीं है नीट का। ओके, मतलब डॉक्टर बनने के लिए तो आपको एमबीबीएस के लिए नीट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये नहीं तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है, मतलब राइट। एंड आई एम श्योर पेरेंट्स इतना एफोर्ड तो नहीं करेंगे कि वो आपको विदेश या कहीं और एमबीबीएस पढ़ने भेजेंगे। तो आपको नीट, भारत में फॉर्मेट है नीट का, ठीक है? तो नीट आप नहीं करेंगे, राइट? ये मुझे क्लियर। तो अब आते हैं आप बीएससी नर्सिंग, राइट? मैं ये नोट कर रहा हूं, बात आ रही है बीएससी नर्सिंग पे, ठीक है? और कोई ऑप्शन भी आपके जहन में है? कभी इस पर बात चली या आपने सोचा कि मैं ये भी कर सकती हूँ या ये मुझे मौका मिला तो प्लान बी में मैं ये करूंगी? एक तो हुआ नर्सिंग, डॉक्टरी का पता चल गया कि नीट आप करेंगी नहीं, तो नीट पर बात करनी नहीं है हमें, राइट? और कुछ नहीं? चलिए, बहुत अच्छा। आपने जो टेस्ट दिया था उसमें 6 तरह की पर्सनालिटी पर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें आपने लाइक, अनलाइक और अनश्योर की कैटेगरीज में हर एक जो काम को आपने डिफाइन किया था कि ये इसी कैटेगरी में मैं डाल रही हूं, लाइक के श्रेणी में, अनलाइक के और अनश्योर, राइट? याद होगा आपको, क्लियर? टोटल आपने 180 सवाल अटेम्प्ट किए, जिसमें 180 काम के बारे में था। वो 180 जो वर्क है उसमें से आपने जिसको सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी को लाइक किया था वो है इन्वेस्टिगेटिव, उसमें आपको 14 आए। यानी आपको उसमें सबसे ज्यादा लाइक आपने इन्वेस्टिगेटिव वाली पर्सनालिटी को, जिसमें ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड सोच, जिसमें महीन जांच वगैरह की जो चीजें होती है, इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है आपका। उसके बाद है बाकी पर्सनालिटीज। तो हम सबसे ज्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी पे फोकस करेंगे, राइट? कि इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी को में आपके कौन कौन से जॉब आए। तो आर यू रेडी? हम लोग एक एक करके आपके हर एक पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं और उसमें से कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन से जॉब लगा, और उस पर हम लोग बात करेंगे कि इसको। बाय द वे, इसमें जो भी सैलरीज हैं थोड़ा अच्छा दिखे इसके लिए मैंने डॉलर्स में डाला, जो अमेरिका के सैलरी स्टैंडर्ड्स है। भारत में इंडियन रुपीज में है, जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वंस एक बार कंफर्म हो जाए। तो मैं फिर सैलरी पर बात नहीं कर रहा क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा आपको। अमेरिका के डॉलर्स सुनकर आप डिसाइड करें, वो सही नहीं होगा, क्योंकि आज की दुनिया के परिवेश बदल गए हैं। अमेरिकन डॉलर्स को लेकर अगर आप जॉब डिफाइन करेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ जॉब को डिसाइड करते हैं कि कौन सा जॉब आपको सबसे अच्छा लगेगा करने में, और उस पर हम भारत में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए, उस पर बात करेंगे, ठीक है? ग्रेट। पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्लीकेशन।
आप जानते हैं आईटी का युग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एआई वगैरह आप जान रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, कोडिंग लैंग्वेज, ये प्रोफेशन एक है आपके लिए, ठीक है। मैं बढ़िया। दूसरा है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्या होता है? जैसे आप जो एनेस्थीसिया दवाई वगैरह जो आप देख रहे हैं ना कि जो भी डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, किस डोज में दवाइयों को यूज करना है, वो बेसिकली वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज हैं इसी पेरी ऑपरेटिव केयर, पेन मैनेजमेंट और क्रिटिकल केयर केसेस में। यानी आप जो डॉक्टर बनना चाह रही हैं, इसमें 12 to 14 इयर्स ट्रेनिंग लगता है। आपने पहले ही बोल दिया है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, बिकॉज नीट आप करेंगी नहीं, तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए एमबीबीएस जरूरी है, तो वो नहीं हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन तो आया एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, बट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आप नहीं बन रही हैं बिकॉज आप एमबीबीएस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? बहुत क्लियर रहना है, जो आपको फैक्ट्स है वही मैं बता रहा हूं। क्लियर? कोई झूठे सपने पर बात नहीं होगी, आज आप क्लैरिटी लेकर जाएंगे। तो पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंप्यूटर इंटरेस्ट लगता है आपको? यस सर। कंप्यूटर इंटरेस्टेड है, मतलब किसी के दबाव में कंप्यूटर छुआ है आपने? कभी कुछ किया है कंप्यूटर पे, कभी कोई काम? यस। क्या जानती है कंप्यूटर के बारे में, क्या किया है उस पे? कंप्यूटर में वैसे जैसे मैं कंप्यूटर से एक सॉफ्टवेयर वर्क बना सकती हूँ, प्रेजेंटिंग दिखा सकती हूँ। अच्छा, आता है आपको? पावर पॉइंट वगैरह कुछ जानती है? वेरी गुड। पावर पॉइंट जानती हैं, और कोई टूल यूज किया है कभी, फोटो या वीडियो? और एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। वेरी गुड। और कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है। वेरी गुड। सी लैंग्वेज है, टैली भी? यस सर, बट थोड़ा सा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। 12th पास करते करते आप इतने सारे सॉफ्टवेयर टूल्स जान रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो आपने बायो लेकर पढ़ाई की है ना? यस सर। ठीक है। आप कंप्यूटर लाइन में आगे बीसीए वगैरह क्यों नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो? अभी तो सर ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट लेकिन बीएससी का थोड़ा सा अगर आप डाउट लग रहा है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कंप्यूटर इतना इंटरेस्टेड है तो सिंस आप मैथ्स लेकर नहीं की तो बीटेक तो अटेम्प्ट नहीं कर सकती, पर बीसीए के लिए तो ट्राई कर सकती। बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए के बाद एमसीए होता है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 5 ईयर कोर्स हो जाएगा, 3 इयर्स बीसीए, 2 इयर्स हो, और इंजीनियरिंग होगा आपका 4 इयर्स, बी या बीटेक, कंप्यूटर साइंस या आईटी। बट सिंस आपने मैथ्स नहीं लिया है, आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? थिंक अबाउट इट। या फिर आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, 2-1 के हुए, ओ लेवल वगैरह जो भी है, CCC वगैरह जो होता है, कई कोर्सेज हैं। बताइए। वेरी गुड। एडीसीए, तो बताइए आपने ये सब कर रखा है। मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस पर आप काम ऑलरेडी कर रहे हो, आप इसमें टूल्स को ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो स्कूल लाइफ से, और इस पर अगर आप आगे बढ़ो तो आपका इंटरेस्ट है इसमें नए कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर्स को आप समझ रहे हो। आप कोडिंग, एक्सेल की प्रोग्रामिंग बेसिक होती है, पहले एक्सेल प्रोग्रामिंग, एडवांस एक्सेल वगैरह पर हाथ साफ करो, उसके साथ साथ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले सीखो, कोडिंग सीखो, जिससे कि कोडर सही बन पाओ, कोडिंग के प्रति रुझान हो, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। फिर आगे जावा वगैरह ये सब सीखना, पाइथन जो अभी एआई में बहुत चर्चा में है। वेरी गुड। तो वो एक जोश दिख रहा है। देखो कहाँ मेरे पास आप आए थे तो पहले दिन डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे हैं, आज आप देखो काउंसलिंग टेबल पर चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट होती जा रही कि डॉक्टरी कहीं है ही नहीं। आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना चाहती है, ये लेकर आए थे मनसा मेरे पास, लेकिन आज देखो सबसे पहले यही क्लियर हुआ कि आप डॉक्टर नहीं बनने, आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे हाथ आजमा रहे हो, जो कई लोग कर रहे हैं आपके एज में। जेन जी जिसको कहते हैं, या जो जनरेशन जो नेक्स्ट है, फैमिली, ओके, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आप हो गए नहीं, फैमिली एंड जनरल प्रैक्टिशनर भी नहीं बन सकते आप, वो भी डॉक्टरी की बात है, फैमिली एंड जनरल प्रैक्टिशनर।
तो मैं मान रहा हूं ये इसमें फिर इंटर्निस्ट जनरल, ये भी वही है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ये भी एमबीबीएस वाली बात है। तो मैं मान रहा हूं ये जितने भी मेडिकल वाली लाइन है वो आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप नीट के लिए क्वालिफाई नहीं करना चाह रहे हो, आप तैयारी नहीं करोगे, नीट दोगे नहीं, तो फिर डॉक्टर कैसे बनो? क्लियर है? यानी आप ग्रेजुएशन अभी तक में मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप अगर कंप्यूटर लाइन में लेकर आगे बढ़ते हो और आपके बहुत ज्यादा कोई ड्रीम्स भी नहीं, जैसे मैं पायलट बनना चाहती हूं, मैं कोई फोर्स में या बैंक की नौकरी करना चाहती हूं, या मैं राइट, मैं सही जा रहा हूं? कोई अगर मैं गलत हूं प्लीज लेट मी नो, बिकॉज एज ए करियर काउंसलर आई नीड टू नो द ट्रूथ। लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर। तो मैं सही जा रहा हूं? ठीक है। यानी कि कॉलेज लेवल पर आप टीचर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में टीचर बनना चाहती हैं? नहीं ना? ठीक है। देख, नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीएनई वगैरह जो क्वालिफिकेशन होते हैं, इसमें नेटवर्क, लैन कनेक्शन, वैन, आईपी एड्रेस वगैरह करके कनेक्शन करना, इसमें कोडिंग का काम नहीं होगा ज्यादा। इसमें सारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना, सर्वर से कनेक्ट करना, वायरिंग वगैरह ये सब वाले काम रहेंगे। प्रॉपर वायरिंग, लैन वैन के कनेक्शंस, हब सेटअप करना, you know all that things will be there। ये सब में इंटरेस्ट है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो मैं जो थोड़ा बहुत है उसमें मैं स्टार नहीं लगा रहा हूं, बस मैं नोट कर दे रहा हूं। नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिर्फ 50वां है सर्वे रिसर्चर्स, सर्वे करना कि इस एरिया में इस कास्ट सेंसस वगैरह सब तरह के होते हैं ना, जातिगत जनगणना वगैरह, कितने लोग हैं या धर्म को लेकर, ये सब क्या करते हैं, ये डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं कि क्यों यहां से यहां इतना बढ़ा, ये आबादी यहां से यहां क्यों बढ़ी, इतना कम क्यों हो गई, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी इस देश में क्यों बढ़ गई, या प्रति 1000 पुरुषों पे 700 या 800 महिलाएं क्यों हैं, क्या कारण है, सोशल फैक्टर्स क्या हैं। ये सब काम में भी आपको जाना नहीं, सर्वे रिसर्चर्स, राइट? जाना या नहीं जाना? नहीं। तो विद दिस हम लोग एंड करते हैं, 50 हो गए हैं, राइट? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब आप बताइए कि कौन सी करियर फील्ड के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे? अभी तक आपको क्या क्लियर हुआ? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग? यस। मुझे कुल मिलाकर 2 स्टार दिख रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है? एंड द लाइन वुड बी क्लियर, बीटेक बीई पॉसिबल नहीं है, बीसीए एमसीए। क्लियर है? राइट? सर बीएससी के बारे में थोड़ा सा कंफर्म करना चाहती हूँ। बीसीए करना है या बीएससी करना है? अब तो पता है आपको, बीएससी बायो है, बीएससी केमिस्ट्री है और यहाँ बीसीए भी है। तो आप ये सोचो कि आप बीसीए करके आगे बढ़ सकते हो जिस लाइन में आपको आगे बढ़ना। तो मेरे लिए कौन सा बेटर? बीसीए अच्छा रहेगा क्योंकि आप यू आर फाउंड ऑफ कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसमें आप मेहनत भी करोगे, आपकी दिख रही है इंटरेस्ट। जिसमें मेहनत ही नहीं करोगे, बोर हो जाओगे, उसमें क्या फायदा झूठ मूठ का बीएससी में नाम लिखवाने से। ग्रेजुएशन तो दोनों है, मैं तो बीबीए भी बोला, क्यों नहीं आपका इंटरेस्ट आया उसमें? करो वही जिसमें इंटरेस्ट आए, पढ़ाई उसी में करोगे ना जिसमें पहले से कुछ इंटरेस्ट आया हुआ हो। और जब इतने सारे टूल्स 12वीं के लेवल पर आप कर चुके हो और कर रहे हो, फोटो एडिटिंग टूल, वीडियो एडिटिंग टूल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल, वर्ड, जो आज कितने लोग ग्रेजुएशन के बाद भी जिनको नहीं आ रहा है ये सब करना, और वो 12वीं के अंदर कर चुके हो बेटा, बधाई के पात्र हो। उस पर आइसिंग ऑन द केक ओ लेवल भी कर रखा है, एडीसीए। मेरा ऑनेस्ट एडवाइस है, ठीक है? कंप्यूटर लाइन में आगे बढ़ो, ज्वाइन बिग सॉफ्टवेयर कंपनीज, आगे चल के कोडिंग वगैरह करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब जैसी हाई लेवल चीजों में घुसे। कोई डाउट है तो बोलो। डाउट क्लियर हुआ? आज अपने आप को जाने, मैं 1-2 में से बात नहीं किया, 50 ऑप्शन, वो टेस्ट तुम्ही ने दिया है बेटा, मैंने भी नहीं बोला। जब पहले दिन मुझे कहा जा रहा था ना, आपके गार्जियन मुझसे कह रहे थे सर इनको गाइड कर दीजिए कि ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो मैंने क्या कहा था? आप बोले थे ना मेरे से
कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैंने क्या कहा था एजुकेशन देखकर कि बायो तो आपका है ही नहीं इंटरेस्ट एरिया, बिना टेस्ट लिए भी मैंने बोल दिया। और आज देखिए निकल कर क्या आ रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग, और उसमें भी आपका कॉम्बिनेशन मैथ्स नहीं है। तो लाइन जो आपके लिए सुटेबल है वो है बीसीए एंड फॉलोड बाय एमसीए, राइट। अब आप अपने इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस इस काउंसलिंग का कैसा लगा और अब आप कितनी क्लियर हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर करियर का, प्लीज बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मुझे ये सब मतलब बात सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप कहते हैं कि मैं बीएससी और एमबीए ये करूँ तो मैं कर सकती हूँ बीसीए। वेरी गुड। तो आप बीसीए में आगे बढ़िए और आपको एडमिशन भी यहाँ उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए फॉर्म भरिए और कंप्यूटर लाइन में आगे बढ़िए, जो डिमांड है इस दुनिया में अभी के समय में। जब आपको बायो लाइन में नहीं जाना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में बीटेक और बीई के थ्रू नहीं जाना है, आपको बीबीए करके मैनेजमेंट लाइन में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपका सारा इंथुजियाज्म कंप्यूटर्स, कोडिंग्स और प्रेजेंटेशन के अराउंड है, तो आई थिंक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या हार्डवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें आगे बढ़ने के लिए आप बीसीए से शुरुआत करें और आपको धीरे धीरे करियर आगे मिलता चला, ठीक है। कन्विंस?